और मैं अंसारी सर अंसारी इंस्टीट्यूट की तरफ से पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आपके एनयूएस के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 14 मार्च से शुरू होने वाले हैं। चूँकि एग्ज़ाम सामने है तो लर्नर्स में काफ़ी एंजाइटी है, परेशानी है। एग्ज़ाम को लेकर बच्चे काफ़ी सवाल करते हैं कि एनयूएस का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसे होगा। तो सवाल है कि एनयूएस का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसे होगा और छात्र एग्ज़ाम में कैसे पास करेंगे। इसी विषय को लेकर मैं आज आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एनयूएस प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में कैसे मार्क्स पाएँ। आप जानते हैं कि एनयूएस का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम थ्योरी एग्ज़ाम के पहले होता है और यह आपके पूरे एग्ज़ाम सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके सामने कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी देना चाहते हैं। ध्यान रहे कि एनयूएस प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आपको बैठने से पहले आप अपने रूटीन को इत्मीनान से देख लीजिए। आपका रूटीन जो कि बोर्ड ने दिया है वह 14 मार्च से शुरू हो रहा है, लेकिन आपको एक स्पेसिफिक डेट जानने के लिए कि किस पार्टिकुलर डेट में आपका एग्ज़ाम होगा, आपको अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम सेंटर में जाना होगा। मैं कहूँगा आप पहले ही 14 तारीख के पहले कभी भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम सेंटर में जाकर आप अपना स्पेसिफिक डेट जान लें कि किस पार्टिकुलर डेट में आपके किस पार्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है। ज़्यादातर मामलों में आपका स्टडी सेंटर ही आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम सेंटर है। कुछ जगहों में जहाँ पे स्टडी सेंटर में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम हैं या किसी और कारण से आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम किसी और सेंटर में भी हो सकता है। इसलिए आप सुनिश्चित कर लें कि आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप अपना आईडी कार्ड सुरक्षित कर लें। क्योंकि आपने एडमिशन लिया है तो आपने अभी तक अपना आईडी कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। आपका हॉल टिकट जो कि एनयूएस ने अपने वेबसाइट पर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के हॉल टिकट दे दिए हैं, उसको आप इंश्योर कर लें। अब आता है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का जो अगला कंपोनेंट है, प्रैक्टिकल फाइल। प्रैक्टिकल फाइल को लेकर छात्र काफ़ी परेशान रहते हैं कि प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाएं, कोई हमें प्रैक्टिकल फाइल का कंटेंट दे दे। मैंने बहुत सारे फेसबुक के ग्रुप में देखा कि अलग अलग स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल फाइल का कंटेंट मांग रहे हैं। देखिए, ज़्यादातर प्रैक्टिकल फाइल के कंटेंट जो प्रैक्टिकल फाइल का जो मैनुअल है आपके स्टडी मटेरियल में है। मैं जानता हूं कि डिस्टेंस एजुकेशन के छात्रों में और एनयूएस के छात्रों में प्रैक्टिकल की थोड़ी परेशानी होती है और ख़ास तौर से पिछले 2 साल में कोरोना की वजह से बहुत सारे स्टडी सेंटर में प्रॉपरली क्लास नहीं हो पाया है या छात्र क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं, इसलिए प्रैक्टिकल फाइल बनाने में दिक्कत होती है। इसके लिए मैं आपको इतना ही कहूँगा कि आप अपने प्रैक्टिकल मैनुअल को फॉलो कीजिए और जहाँ तक संभव हो सके जो आप कर सकते हैं उसमें आप बेहतरीन करने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि आपका स्टडी सेंटर आपके प्रैक्टिकल फाइल को कंसीडर करेगा, थोड़ा बहुत कम बेसी भी रहेगा, तो मुझे नहीं लगता है कि वो लोग बहुत एडवर्स रिएक्शन करेंगे। हालांकि मैं यही कहूँगा कि आप मैनुअल को फॉलो करें और मैनुअल के मुताबिक ही अपना प्रैक्टिकल फाइल बनाएं। अगली पॉइंट आती है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो आप अपना आईडी कार्ड सुनिश्चित कर लें, अपना हॉल टिकट और एक कोई आईडी प्रूफ, आधार कार्ड भी हो सकता है, पैन कार्ड भी हो सकता है, ज़रूर देख लें। आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम सेंटर पहले देख लें, समय से पहले निकलें। आप समय को समझ लें कि कितने बजे से उस प्रैक्टिकल एग्ज़ाम सेंटर में आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। अलग अलग प्रैक्टिकल एग्ज़ाम सेंटर में टाइमिंग डिफरेंट हो सकती है, डेट भी अलग हो सकता है,
इसलिए आप सुनिश्चित कर लें कि आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम किस दिन को और कितने बजे से शुरू होगा। आप समय से कम आधा घंटा पहले वहाँ पहुँचने की कोशिश करें। दूसरी बात है, जैसा कि आप जानते हैं एनआईएस के छात्रों के कोई स्पेसिफिक स्कूल ड्रेस नहीं है, क्योंकि आप ओपन और डिस्टेंस मोड से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं छात्रों से यही अनुरोध करूंगा कि आप जब एग्ज़ाम देने जाएं तो एक डिसेंट ड्रेस, एक अच्छा ड्रेस आप जो कि स्कूल में पढ़ाई लिखाई के दौरान जिस तरह के आप ड्रेस पहन के जा सकते हैं उसका ख्याल रखें। आप जिस स्कूल में जाएं उस स्कूल के नियम डिसिप्लिन का पूरा ख्याल रखें। किसी भी तरह से स्कूल के किसी भी स्टाफ से, टीचर से, गेट कीपर से, किसी भी तरह से आप कुछ ऐसा दुर्व्यवहार ना करें जिसकी वजह से आपकी गरिमा कम हो और आपको नेगेटिवली कंसीडर किया जाए। दूसरी बात है कि आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के दिन अपना तमाम सामान, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ फिर बता रहा हूँ, यह बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आईडी कार्ड, हॉल टिकट, कोई भी आईडी प्रूफ, इसके अलावा प्रैक्टिकल फाइल और अपना राइटिंग इंस्ट्रूमेंट। एग्ज़ाम सेंटर में आपको किसी से कोई चीज़ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़े। आप प्रैक्टिकल फाइल को बहुत ही अच्छी तरह से सजाकर सुनिश्चित करें। और क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो सबसे पहले एग्जामिनर के पास जब जाएंगे तो एग्जामिनर आपसे आपका आईडी प्रूफ देखेंगे और आपको बोलेंगे अपना प्रैक्टिकल फाइल ले आइए। अगर आप प्रैक्टिकल फाइल लेके जाते हैं तो एग्जामिनर पर बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और यह आपके बाकी कंपोनेंट के लिए बहुत अच्छा होगा। इसके बाद क्या होगा, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग तरह के प्रैक्टिकल का पैटर्न होता है। ज़्यादातर सब्जेक्ट में आपके कुछ प्रैक्टिकल टीचर कुछ प्रैक्टिकल करने को देंगे, टीचर कुछ सहायता भी करेंगे कि भाई इसको ऐसे कर लो। हालांकि आपको आंसर बताएं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको वो सपोर्ट करेंगे, आपका मनोबल ऊंचा करेंगे कि आप ऐसे करो, ऐसे परफॉर्म करो, आप इसको कर पाओगे। तो आप उस प्रैक्टिकल को टीचर के निर्देश के मुताबिक करने का कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा प्रैक्टिकल के दौरान ही हो सकता है टीचर आपसे कुछ भाई के प्रश्न पूछे। ज़्यादातर भाई के प्रश्न बहुत ही आसान होंगे। आपने थ्योरी में जो पढ़ा है, आपने थ्योरी बुक में या प्रैक्टिकल में थोड़ा बहुत जो कुछ भी पढ़ा है या आपका जो जनरल ऑब्जर्वेशन है उसके बेसिस पर बहुत सारे प्रश्न टीचर कर सकती हैं। आप अपना टीचर के प्रति व्यवहार बहुत अच्छा रखिएगा, आप डिसेंट रहिएगा, टीचर के को रिस्पेक्ट दीजिएगा। तो मुझे लगता है कि टीचर आपको थोड़ा पॉजिटिवली कंसीडर करेंगे। और चूँकि सभी शिक्षा व्यवस्था के लोग यह बात जानते हैं कि पिछले 2 साल में कोरोना का इफेक्ट था, बच्चों का पढ़ाई लिखाई का बहुत डिस्टर्ब हुआ है, तो यह कंसीडरेशन शायद आपके साथ भी हो सकता है, लेकिन आप इसे गारंटेड ना लीजिएगा। आप अपने तरफ से भरपूर प्रयास कीजिएगा कि आप अपनी तैयारी अच्छी तरह से करके जाइएगा। आप किसी भी तरह का स्कूल के डेकोरम के खिलाफ कोई काम ना कीजिएगा। अगर आप डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं, तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स और अपने आईडी कार्ड को प्रॉपरली ले जाते हैं, फाइल को अच्छी तरह से ले जाते हैं, तो निश्चित ही है कि आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में मार्क्स मिलेंगे और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। टीचर जो होते हैं काफ़ी नरम दिल के लोग होते हैं, वो कोशिश करेंगे कि आपका साल बर्बाद न हो, आप अगली क्लास में अच्छी तरह से जा सकें और थोड़ा आप अच्छा परफॉर्म करिएगा तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। मेरा आपसे बार बार अनुरोध है कि आप एग्ज़ाम सेंटर में समय से पहले पहुँचें। एग्ज़ाम सेंटर के जो भी रूल्स रेगुलेशन और डिसिप्लिन है उसको पूरी तरह से मेंटेन करें। इसकी वजह से आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी यह बात आपको समझ में आई होगी। इस तरह के और वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे बेल आइकन को दबाना न भूलें।
आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए अंसारी इंस्टीट्यूट की तरफ से हम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।